पहला अभ्यास हम करेंगे वक्रासना। वक्रासना ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। जो लोग मशेंद्र आसना जैसे अभ्यासों को प्रैक्टिस ना कर सकें वह सबसे पहले इस वक्रासना को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारे पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर इस डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं होती हैं इस वक्रासना को करने से दूर होती है। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें और फिर इसके बाद ऐसे आपने अपने पैर को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन की मसाज होती है और आपको कितना भी पुराना कमर दर्द की शिकायत हो, L4, L5 डिस्क बल्ब की शिकायत हो, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। लंबा गहरा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध मशेंद्र आसना। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़कर अपने राइट पैर हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने दूसरे पैर को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने टखने को पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। पहले आप वक्रासना को प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद इस अर्ध मशेंद्र आसना को कीजिए। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को पेट में जमा फैट की शिकायत होती है वह समस्या दूर होती है। यह अभ्यास को करने से पेट में दर्द, पेट में ऐंठन जैसी समस्या भी दूर होती है। और फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। अब अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने राइट हाथ को अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाकर ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से कम 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरीची आसना। ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाते हैं और इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बाद इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही
दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ले जाते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। दोस्तों इसके बाद मरीची आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ले जाते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। ऐसे सीधे देखते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारी स्पाइन काफी मजबूत बनती है। और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से भी कीजिए।